जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। हे भक्तों, आषाढ़ पूर्णिमा बड़ी विशेष होने जा रही है क्योंकि ये मनवाद तिथि है। मनवाद तिथि की महिमा पुराणों में खूब लिखी है। इस दिन पर किया गया सत्कर्म अनंत और अक्षय पुण्य देता है। तो कैसे इसका पूरा लाभ लेंगे? कैसे ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, ये आपका भाग्य कर सकती है? किस प्रकार से आपकी किस्मत परिवर्तित हो सकती है? आपके भाग्य में इसका क्या योगदान है? क्या कर्म इस दिन करने चाहिए आपको, क्या नहीं करने चाहिए? कौन से वो कर्म है जिनके करने से करोड़ों करोड़ गुना पुण्य मिलता है, आपका भाग्य जागृत होता है, ये बताएंगे आपको। साथ ही इस दिन कौन से कार्य नहीं करने हैं, कैसे सत्यनारायण भगवान का व्रत करना है, चंद्र अर्घ्य व्रत किस दिन होगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन होगा, पूजन किससे करना है, और चंद्र पूजन कैसे आपके मानसिक विकारों को दूर करता है, मानसिक परेशानियों को दूर करता है, मानसिक चिंताओं को दूर करता है। संपूर्ण जानकारी आने वाली इस पूर्णिमा से संबंधित आपको प्रदान की जाएगी। इसकी पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, कैसे व्रत आदि करने हैं और कैसे जल तर्पण, स्नान, दान आदि करने हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल। नए हैं और सभी व्रत त्योहार की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को अवश्य ही प्रेस कीजिए। जब आपके बाद करते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तब आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय भक्तों, आइए अब बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की। कैसे करने हैं, सभी कर्म कैसे लेंगे, इसका लाभ। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा वह तिथि होती है जिस पर कोई भी माह पूर्ण होता है, समाप्त होता है। इस दिन की महिमा बहुत है। आषाढ़ पूर्णिमा के विषय में शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप, होम सब अक्षय पुण्य देने वाला है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? पूर्णिमा का जो पुण्य है वो अक्षय तो नहीं होता। ये साधारण पूर्णिमा नहीं है, ये मनुवादी तिथि है। और मनुवादी तिथि के विषय में शास्त्र कहते हैं कि मनुवादी तिथि पर जो आप दान करेंगे, जो आप सत्कर्म करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, नारायण का पूजन करेंगे, सब अक्षय और अनंत होगा। अक्षय का विप्राय है, एक ऐसा पुण्य जो कभी नष्ट नहीं होता। तो इस पूर्णिमा पर जो भी आप पुण्य कर्म करेंगे वो कभी नष्ट नहीं होता है। मनुवादी तिथि के मैंने पहले भी आपको बताया है, मनवाद तिथि वह तिथि होती है जिससे किसी मनोवंतर की शुरुआत हुई होती है। 14 मनवंतर है, तो इसीलिए ये जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, ये मनुवादी तिथि है। इससे मनोन्तर की शुरुआत हुई है, ये विशेष दिन होता है। इस दिन पर किया गया सत्कर्म आपको अक्षय पुण्य देता है। अक्षय का विप्राय जो कभी नष्ट नहीं होता, जन्म जन्मांतर तक आपके साथ चलता है। ये जीवात्मा है, अनेकों जन्म लेती रहती है। इस दिन पर जो आप पुण्य करने की तलक सामने चार करने की ताकरने लेंगे, चाहे दान करें, भगवान की भक्ति करें, कथा श्रवण करें, भोजन कराएं, सब आपको अक्षय पुण्य देगा। ये पुण्य प्रत्येक जन्म में आपके साथ रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। इसीलिए इस दिन का विशेष लाभ लेना चाहिए। दूसरा, अनंत, इसकी गिनती नहीं, इतना अधिक पुण्य है ये। करोड़ों करोड़ गुना पुण्य आपको इस दिन के सत्कर्म से प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्रों में जो महिमा लिखी है उस पर आपको विश्वास करते हुए इस दिन का खूब लाभ लेना चाहिए। अब आप कहेंगे पंडित जी करें क्या? देखिए, इसके निमित्त आपको जितना हो सके उस दिन दान करना चाहिए। दान की खूब महिमा है, जितना दान करेंगे उतना पुण्य है और अक्षय है, अनंत है, करोड़ों करोड़ों गुना है। 100 करोड़ गुना से अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। 1 रुपए का दान करोड़ों रुपए के दान के बराबर पुण्य प्रदान करेंगे। संभव है ब्राह्मण को भोजन कराएं, संभव है घर पे नारायण भगवान की कथा करवाएं। ओहो, करोड़ों बार कथा कराने का पुण्य है। इस पूर्णिमा पर यदि आपने कथा करवाई, कथा सुनी, व्रत किया, ब्राह्मण को भोजन कराया, तो एक बार भोजन करा रहे हैं। करोड़ों बार ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य पर गाय माता को चारा खिलाइए,
चलिए, अधिक पैसा नहीं है, किसी के पास अधिक समय भी नहीं है, गाय माता को रोटी दीजिए, इतना कर सकते हैं। पक्षियों को दाना डाल दीजिए, चींटियों को आटा डाल दीजिए, किसी दरिद्र नारायण को कुछ खिला दीजिए, किसी गरीब को कुछ खिला दीजिए, किसी की सहायता कर दीजिए, बिल्कुल और कुछ नहीं कर सकते तो आप स्वयं अपना परिश्रम दान कीजिए। श्रमदान जिसे हम कहते हैं, किसी मंदिर में जाइए, वहां पे सेवा कार्य कीजिए, कोई धार्मिक कार्य चल रहा है, वहां पे अपना सेवा दीजिए, ये कर लीजिए। जिसके पास जो है, नारायण कहते हैं कि जिसके पास जैसी सामर्थ है उसको वैसे दान करना चाहिए। जिसके पास खूब धन है वो धन का दान दे, जिसके पास समय है, वस्तुएं सब कुछ कर सकता है तो वो सारी वस्तुओं का दान दे। जिसके पास धन का अभाव है वो श्रम दान दे। कुछ ना कुछ सत्कर्म आपको आज के दिन अवश्य करना है, इस पूर्णिमा के दिन अवश्य करना है, क्योंकि ये विशेष पुण्य देने वाली तिथि है, मनुवादी तिथि है। इसके विषय में अलग से महिमा का वीडियो मैंने बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। मैं प्रयास करके एकादशी के बाद फिर से इसकी महिमा के विषय में अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी मूल विषय पे आता हूं, क्योंकि हमारी बहुत सी माताएं बहनें व्रत के विषय में इस वीडियो को देखती हैं। भक्तों, इस दिन पर सद्कर्म करना आपका परम कर्तव्य है। मैं यही कहूंगा, आपने इस दिन को मना लिया, आपके पुण्य जागृत होंगे, आपके पुण्यों का जो भंडार है वो बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, पुण्यों का तराजू भारी होगा और आपके सद्कर्म बढ़ने से, पुण्य बढ़ने से ही आपके दिन अच्छे होते हैं, आपका भाग्य जागृत होता है। पूर्णिमा के दिन का स्नान परम कल्याणकारी होता है और यह तो मनुवादी तिथि का स्नान है। इसीलिए प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। किसी नदी में दान कर पाएं, गंगा में स्नान कर पाएं, यमुना में स्नान कर पाएं या संगम पे स्नान कर पाएं, किसी पवित्र नदी में स्नान करें, खूब पुण्य है, इसका स्नान कीजिए। स्नान के बाद भगवान नारायण का पूजन कीजिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन, सत्यनारायण भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी आदि लीजिए, उस पे पीला वस्त्र बिछाइए, उस पे भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या तस्वीर रखिए। फिर भगवान का पूजन कीजिए। पंचो बाजार से बड़ी सरल विधि बताता हूं। पूजन के लिए भगवान नारायण को स्नान कराइए। स्नान के लिए जल के छींटे दीजिए। स्नान करा के प्रभु को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कर दीजिए। वस्त्र के बाद भगवान को तिलक कीजिए। कुमारी से तिलक कर दीजिए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए। धूपम दर्शयामी दीपमत, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, सामने धूप दीप जला लीजिएगा। पहले ही धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, समर्पण नैवेद्य समर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई फल मिश्री जो आपके पास है वो अर्पित कीजिए। अर्पित कीजिए, अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कीजिए, कथा सुनिए। दूसरा परिवान हुला के समर्पण में वासान नहीं की। विष्णु शस्त्र नाम, इस दिन परम कल्याणकारी विष्णु शस्त्र नाम सुनिए, आरती कीजिए। ये सभी कथा, आरती, शस्त्र नाम मैं आपके लिए एक ही वीडियो में अपलोड करता हूं, उसका लाभ लीजिएगा। आरती कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को पूजन आदि कराइए, द्रव्य दक्षिणा दीजिए और नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए। इस प्रकार से इस दिन की गई सत्यनारायण भगवान की पूजा आपको खूब कल्याण करेगी। क्योंकि बड़ी सरल विधि मैंने आपको बताई है, बहुत अधिक समय भी इसमें नहीं लगेगा। हाँ, संकल्प अवश्य कर लीजिएगा। आरंभ में अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा, उसमें अक्षत रखिए, पुष्प रखिए, दक्षिणा स्वरूप जो भी रखना चाहें वहां रखिए और 3 बार बोलिए विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ मासे, शुक्ल पक्षी, पूर्ण तिथियों, आयु आरोग्यता प्राप्त सुख, संपत्ति प्राप्त भगवान नारायण, प्रसन्नार्थ श्री सत्यनारायण व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्प। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। फिर जो विधि बताई है, बड़ी साधारण सूक्ष्म विधि, इससे आप पूजन कर लीजिएगा। बाकी बड़ी विधि के साथ भी, पूर्ण विधि के साथ भी मैं अलग से एक पूजा विधि का वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसका लाभ भी ले सकते हैं। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का पूजन कथा श्रवण आपका कल्याण करेगा। इसके बाद आपको पितृतर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृतर्पण, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण, ये परम कल्याणकारी कर्म है।
अगर आप इस कर्म को प्रत्येक अमावस्या, एकादशी, संक्रांति, पूर्णिमा आदि तिथियों पर निरंतर करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके जीवन के बड़े बड़े संकटों का पता भी नहीं चलेगा, सब नष्ट हो जाएंगे। बड़े संकट क्या, आर्थिक बदहाली, एक एक पैसे के मोहताज हो जाते हैं आप। अनेकों करने के बाद भी व्यापार चलता नहीं, नौकरी लगती नहीं लगती है, छूट जाती है। ये सब पितरों की नाराजगी, पितृदोष के कारण है, सूचक है। आपके घर में कलह क्लेश रहता है, पति पत्नी में अकारण ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये पितृदोष पितृ की नाराजगी के सूचक हैं। यहां तक कि वंश वृद्धि तक रुक जाती है, परिवार टूट जाते हैं। बड़ा सरल उपाय है जो मैंने तिथियां बताई आपको, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, व्यतिपात योग, एकादशी, इन पर को तृप्त कीजिए। इतना कर्म कर लेंगे तो आप कुछ महीने में स्वयं फल देखेंगे कि आपके ये सब कष्ट दूर होने लगे हैं। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं वर्षों से लोगों को बताता आया हूं और मेरे पास फीडबैक आता है लोगों का, पंडित जी हमने इस कर्म को किया, हमें तो बड़ी शांति मिली है जी, 4-5 महीने के बाद हमारे दिन ही बदल गए। ऐसे लोगों के अपने फीडबैक हैं, ऐसे लोगों के, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मनगढ़ंत तरीके से बोल रहा हूं। पुराणों में वर्णन आया, मैंने बताया। अब सालों से मैं बता रहा हूं तो बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया है और उनको लाभ प्राप्त भी हुआ है। आप एक ऐसा सद्कर्म है जो आपके जीवन को संवार सकता है, बड़े बड़े दुखों का नाश कर सकता है। करना क्या है, एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, तुलसी का पत्ता डालिए, थोड़े काले तेल डालिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को सामने रखिए और श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। मैं आपके लिए अपलोड करता हूं, प्रत्येक महत्वपूर्ण तिथि पर वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। अध्याय सुनने के बाद संकल्प सहित उसका पुण्य अपने पितृ को अर्पित कीजिए और फिर उस जल से तर्पण कीजिए। कैसे पुण्य अर्पित करना है संकल्प करके, कैसे जल तर्पण करना है, ये सब मैं गीता के 7वें अध्याय के वीडियो में ही आपको बता देता हूं। उस वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको सब कर्म अपने आप पता लग जाएंगे। 8 सुने और इस विधि से पितृ को तृप्त करें। ये प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, चाहे माता पिता जीवित भी हैं तो आपके और भी तो पूर्वज हैं, केवल माता पिता ही तो पितृ नहीं होते। तो आप करेंगे उतना, आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होगा। यह कर्म प्रत्येक मनुष्य को इस दिन अवश्य करना है। यह विशेष तिथि है, इस पर आपके पितरों को भी अक्षय तृतीया होगी। जब वो अक्षय तृप्ति प्राप्त करेंगे तो आपको भी खूब पुण्य प्राप्त होगा। इसके बाद आता है चंद्र अर्घ्य व्रत। तो जो चंद्र अर्घ्य व्रत करते हैं वो दिन में पूजन आदि करने के बाद सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। इस दिन चंद्र पूजन, चंद्र अर्घ्य की बड़ी महिमा है। इससे मन की शांति मिलती है, मानसिक विकार दूर होते हैं। एक लोटा जिसमें जल आप सुबह कथा सुनते हैं, शाम को चंद्रमा को उसे जल दे सकते हैं। अन्यथा जो जल का लोटा होगा उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा, थोड़े से अक्षत डाल लीजिएगा और उससे ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, यह बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। एक तो चंद्र अर्घ्य व्रत आप कर रहे हैं तो वो चंद्र अर्घ्य बात हुआ रहे हैं, वो 17 पुत कर रहे हैं परता। व्रत पूर्ण होगा, अर्घ्य दीजिए, तिलक लगाइए, हल्दी कुमकुम अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए। कुछ भोग प्रसाद बनाया है तो वह भी भोग लगा दीजिए। फिर परिक्रमा कीजिए नमस्कार करके और उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा की पूजा करनी है। जो अधिक कुछ ना कर पाएं, केवल उपाय के रूप में कर रहे हैं तो जल भर दे देंगे आप चंद्रमा को। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करके तो उससे मानसिक शांति मिलेगी। जिनको मानसिक परेशानियां हैं, बहुत अधिक एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, मानसिक तनाव रहता है, तो आपको अवश्य चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। यह बहुत अधिक लाभ देगा आपको, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अब बात करते हैं कि यह पूर्णिमा तिथि है कब, कौन सा व्रत किस दिन करना है। ये सभी सत्कर्म होंगे किस दिन और कब होंगे। प्रिय भक्तों, ये जो पूर्णिमा है ये तिथि आरंभ हो रही है इस वर्ष 28 तारीख को शाम को 6:06 पर और यह समाप्त होगी 29 जुलाई को रात्रि को 8:05 पर। ऐसे में उदय तिथिमान के अनुसार पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी।
29 जुलाई को सभी स्नान दान के कार्य होंगे, क्योंकि जिस दिन उदया व्यापिनी पूर्णिमा होती है उसी दिन सभी स्नान दान धर्म तर्पण आदि के कार्य किए जाते हैं। चंद्र अर्घ्य व्रत पर ध्यान दीजिए। पिछली बार भी लोगों ने उनको लगता है कि हमेशा पहले ही आता है। एक दिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा का उदय भी 29 तारीख को ही है। पूरा दिन पूर्णिमा है और चंद्रमा का उदय भी 29 को पूर्णिमा में है। इसीलिए चंद्र उदय व्रत भी 29 जुलाई को ही किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 29 को दूसरा कर अपार जुलाई को ही किया जाएगा। तो पूर्णिमा पर किए गए जाने वाले सभी सत्कर्म 29 जुलाई को ही होंगे। मैं बात करता हूं शुभ मुहूर्त की, तो बुधवार का दिन है। चौघड़िया के अनुसार बुधवार को प्रथम चौघड़िया और द्वितीय चौघड़िया बड़े उत्तम होते हैं। लाभ और अमृत के चौघड़िया हैं, तो सुबह 5:45 से और 8:45 तक बड़ा उत्तम समय है। इसमें आप पूजन करें, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, गुरुदेव का पूजन करें। इस दिन आपको गुरु पूजन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा है तो आपको गुरु पूजन करना चाहिए। गुरु पूजन का वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया है। पूरी अगर पूजा विधि के अनुसार करना चाहे तो सामान्य विधि से करना चाहें तो इस दिन आप अपने गुरु को स्थान दीजिए चौकी पर। उनको जैसे मैंने अभी पूजन की विधि बताई, आप उनको वस्त्र अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, तिलक लगाइए, धूप दीप दिखाइए और गुरुदेव जो भी द्रव्य दक्षिण अर्पित करना चाहते हैं वह अर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुवर, अभी आप जहां भी हैं हमें शुभाशीष प्रदान करें। आज इस गुरु पूर्णिमा पर हम आपका स्मरण कर रहे हैं, आपका आशीष चाहते हैं कि आप सदा हमारा सद कल्याण करते हुए अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। इस प्रकार से आप गुरुदेव की पूजा कर सकते हैं। पूरा विस्तृत पूजा विधि का वीडियो मैं मंत्र सहित आपके लिए अपलोड करूंगा, उसका भी लाभ लीजिएगा। जिनके गुरुदेव अभी इस दुनिया में हैं तो भी आपको अपने गुरु को अवश्य या तो कॉल करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए या उनके पास जाके उनसे आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। ये दिन बड़ा दिन है। गुरुदेव की कृपा आपको अवश्य इस दिन प्राप्त करनी ही चाहिए। गुरु वह जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, वो गुरु कहे जाते हैं। तो ये थी जानकारी। गुरु पूर्णिमा के विषय में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनते हैं और जब आपको गुरु मंत्र दिया है, इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसको देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हमें और अधिक मेहनत करने का बल प्राप्त होता है। ईश्वर आपका कल्याण करें। हरे कृष्णा।